हम सबका गहरा नाता है इस महामानव इंसान से। अरे हमको इन्होंने इतना दे दिया कभी मिला नहीं भगवान से। फकत मतलब की खातिर जो भीम का नाम लेते हैं, फकत मतलब की खातिर जो भीम का नाम लेते हैं, उन कमीनों का जहां में कभी नाम नहीं होता। भारत के महानायक जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदला, जिन्होंने करोड़ों लोगों को उनके मूल अधिकारों से अवगत कराया, ऐसे महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव है। और भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज नोएडा में बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर बाबा साहब के आज जन्मोत्सव में दलित उद्यान सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस प्रोग्राम के बारे में और समझेंगे कुछ बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों के बारे में। सबसे पहले नाम क्या होगा सर? गणेश जाटव, मैं संरक्षक हूँ दलित उत्थान सेवा समिति का। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी जो कि समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चों, गरीब बच्चों और ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर। और जो सपना बाबा साहब ने देखा था कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर समाज को शिक्षा मिले, फिर शिक्षितों के समय सब समानता के अधिकार में आए, तो उस सपने को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आगे सवालों पे आऊँ, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, कौन आयोजन कर रहा है इस प्रोग्राम का और क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम? देखिए, इसका आयोजन दलित उत्थान सेवा समिति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी जो नोएडा में स्थित है, वो इसका सामूहिक जो है आज का संयोजन कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, आज पूरे विश्व के अंदर अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अगर माना जाता है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। और हम उन्हीं के समाज से आते हैं। उन्होंने जो हमारे समाज को न्याय अधिकार दिलाने का काम किया, उनके जन्म दिवस को मनाने का जो हम इंतजार करते हैं, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो ये आज का आयोजन जो है विशेष रूप से हर्षोल्लास का आज। मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, पूरे देश के जो तमाम लोग हैं, उन्हें जो अधिकारों की अपनी पहचान हुई है, वो कहीं ना कहीं भीमराव साहब की देन है। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, पिछले कुछ सालों से जिस तरह संविधान की प्रतियां जलाई गई दिल्ली में, और कहीं ना कहीं बात होती है कि संविधान बदला जाए, मनुस्मृति लागू होने की बात होती है, आपको लगता है, क्या लगता है कि इस देश को मनुस्मृति से चला जाएगा, ये देश संविधान की नींव पर खड़ा हुआ है? देखिए, ये सारी बातें निराधार हैं। जो लोग इस प्रवृत्ति के लोग हैं, बाबा साहब के संविधान में ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं दिया गया। वो लोग उसी विचारधारा को लागू करना चाहते हैं जिस विचारधारा की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। और बाबा साहब ने ये जो संघर्ष है, ये बड़े मैं समझता हूँ उस विषम परिस्थिति में किया जिस विषम परिस्थिति में साधन नहीं थे। लेकिन आज लोगों के पास में साधन है तो उनका लोग दुरुपयोग करते हैं और ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ समाज में फैलाने का काम करते हैं कि हम मनुस्मृति लागू करेंगे या किसी भी प्रकार से एक ऐसे समाज का बहिष्कार करना चाहते हैं जो समाज आज संप्रदाय का। तो ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है और हर समाज की है, चाहे वो नारी के रूप में हो, चाहे मजदूर के रूप में हो, चाहे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के रूप में हो, चाहे भारतीय संविधान के रूप में हो। जब उन्होंने संविधान की रचना की थी तो उसमें उन्होंने समानता का अधिकार और हर वर्ग को उसका न्यायोचित समानता का अधिकार प्रतिशत के मामले में दिया। आज तक आप देख सकते हैं 75 वर्षों के इस खंड में आज तक भी कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि हमारे देश के अंदर कोई तख्ता पलट की स्थिति हो जाए या एक समाज दूसरे समाज का अहित करे तो कोई तीसरा समाज उसके लिए खड़ा हो। जब जब ऐसे लोग खड़े हुए हैं तो उनको जवाब देने के लिए भी लोग सामने खड़े हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो दलित समाज से हो, हर वर्ग में अच्छे लोग हैं। बने रहिएगा, आपसे और सवाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। आपको नहीं लगता कि अगर निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और निजीकरण व्यापक रूप से फैलेगा तो कहीं ना कहीं आरक्षण पर चोट है? ये नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया, कुछ आर्टिकल्स खत्म कर दिए, लेकिन ये व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से गुमराह करने की बात होती है। ऑन पेपर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई धारा खत्म करी गई या कोई आर्टिकल खत्म करा गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को उनके 6 तीर्थ स्थल बना के दिए हैं जो आज तक कोई पार्टी नहीं दे पाई है। तो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक विशेष
दर्जा दिया गया बाबा साहब के जो तीर्थ स्थल थे उनके जहाँ उनका देहांत हुआ था, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनको एक तीर्थ स्थान के रूप में बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। आपसे बात करूंगा, आप तो उम्र में भी काफ़ी वरिष्ठ हैं, आप अपने ज़माने को याद करते हैं और अब बाबा साहब के जो संविधान बाबा साहब ने दिया और जो सशक्त बनाया खासकर दलित वर्ग को, उस समय से अब तक में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, जब संविधान लागू हुआ था कुछ तत्वों ने, कुछ मनुवादी लोगों ने संविधान को उस समय भी उन्होंने नहीं माना था और उन्होंने ये कहा था कि हम समय आने पे संविधान को बदल देंगे। आज उन्होंने हर जात का DNA कर लिया है, हर जात की पहचान कर ली है। कौन सी कौम हमारे सामने लड़ने आ सकती है? उस कौम में एक चमहार कौम ऐसी है जो कभी झुकी है ना झुकने वाली है। सिर्फ अकेली कौम नहीं बाबा साहब के सिद्धांतों को और बाबा साहब को मानने का काम कर रही है। बाकी चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत बाबा साहब को माना तो बोला तो जाता है, अपनाया तो जाता है। आज मैं देखता हूँ कितने समाज के लोग अम्बेडकरवादी हैं यहाँ, कोई नहीं है सिवाय चमार के। तो मैं कभी हूँ, मेरा नाम SP सिंह बौद्ध है, मैं किसान आंदोलन का भी राइटर था और मैं हर पार्टी के लिए हर किसी के लिखता हूँ। और आज मैंने विषय उस तौर पर कविता मैंने लिखी थी और वो कविता का शीर्षक है बाबा साहब जैसे महामानव इंसान। 2 मिनट। बाबा साहब जैसे महामानव इंसान कभी सदियों में ही पैदा होते हैं और उन्होंने हमारे लिए इतना दे दिया है कि शायद हमें भगवान से भी नहीं मिला होगा। हम सबका गहरा नाता है इस महामानव इंसान से, अरे हमको इन्होंने इतना दे दिया कभी मिला नहीं भगवान से। हमारी खातिर आहुति दे दी बाबा तुमने अपने बच्चों की, हमारी खातिर आहुति दे दी बाबा तुमने अपने बच्चों की। अरे लड़कर सब अधिकार दिलाए कभी डरे नहीं मनुवाद से, हम सबका गहरा नाता है इस महामानव इंसान से। अरे आजादी के लिए भी मैंने दिन रात अकेले संघर्ष किया, आजादी के लिए भी मैंने दिन रात अकेले संघर्ष किया। अरे सारी दुनिया में आवाज उठाई नहीं समझौता किया स्वाभिमान से। हम सबका गहरा नाता है इस महामानव इंसान से। अरे लिख कर भारत का संविधान अकेले तुमने दुनिया को दिखलाया, लिख कर भारत का संविधान अकेले तुमने दुनिया को दिखलाया। अब सारा ब्रह्मांड गूंजता जय भीम के नारों से, हम सबका गहरा नाता है इस महामानव इंसान से। बहुत शानदार, बहुत खूब। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं संविधान ने एक बड़ा परिवर्तन लाया लोगों की ज़िंदगी में। आज के युवाओं को जब खासकर आज के युवा कुछ नशे के प्रति ज़्यादा अग्रसर हैं और चीज़ों में ज़्यादा अग्रसर हैं, बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब के जीवन से युवाओं को क्या संदेश मिलता है और क्या सीखना चाहिए? देखिए, मैं ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस सवाल का आपका पूर्ण तरह से समर्थन करता हूँ और समर्थन इसलिए करता हूँ कि अगर बाबा साहब के संविधान को जो व्यक्ति पढ़ेगा, चाहे वो दलित समाज का हो चाहे वो दूसरे समाज का हो, मैं समझता हूँ उसके अंदर कोई कट्टरता नहीं आ सकती। उसका कारण क्या है कि लोग बाग बिना पढ़े हुए और आज के समय में जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज और सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज है तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और उसको अपने अंदर सोचने की एक शक्ति को ख़त्म कर कर एक त्वरित जवाब देने की जो है, मैं समझता हूँ ये बड़ी खतरनाक है। किसी भी विषय पे विश्लेषण करना चाहिए। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो बहुत से देशों का वहाँ पर उन्होंने घूम घूम कर संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने जब अपने संविधान के अंदर वो सारे मूलभूत जो तथ्य थे वो डाले, तो वो इसलिए डाले कि जब भी अगर हमारे संविधान को लागू किया जाए तो उस संविधान के रूप में भी कभी ऐसी कोई सांप्रदायिक हिंसा या कुछ ऐसा ना हो कि ताकि हम आगे चलकर इस संविधान के प्रति अब शर्म महसूस करें।
बाबा साहब ने इसी बात को कहा था कि जब आप संविधान को अपने अंदर ग्रहण करने को तो अपने आप ही आपको देशभक्ति, समानता का अधिकार और सारी जो विशेषताएं हैं वो अपने अंदर समाहित करेंगे। तो मेरा नौजवानों से अनुरोध है कि किसी भी प्रतिक्रिया को करने से पहले सबसे पहले स्वयं मंथन और चिंतन करें और संविधान के मार्फत उसकी आवाज़ उठाने का काम करें। निश्चित तौर पर कानून उसका साथ देगा और आगे चलकर हम एक बेहतर भविष्य और समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो देश के महानायक बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव में आज खास प्रोग्राम नोएडा में हो रहा है। आप तमाम लोगों की राय सुन रहे थे। कुछ कविताएं आपने सुनी, बाबा साहब अम्बेडकर को जो समर्पित कविताएं थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव में विशाल प्रोग्राम जगह जगह हो रहा है। तमाम तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुदरती हवाओं का कोई भी दाम नहीं होता, कुदरती हवाओं का कोई भी दाम नहीं होता। अगर दिल में नहीं तो काम नहीं होता। फकत मतलब की खातिर जो भीम का नाम लेते हैं, फकत मतलब की खातिर जो भीम का नाम लेते हैं, उन कमीनों का जहां में कभी नाम नहीं होता। भीम के नाम का जब सहारा मिला, 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 के नाम का जब सहारा मिला, भीम के नाम का जब सहारा मिला। जग में कोई भीम से न प्यारा मिला, जग में कोई भीम से से ना प्यारा मिला,